till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. वेलकम टू IMS। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था स्टील स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ रहे थे बोल्टेड कनेक्शंस। तो आज हमारी बोल्टेड कनेक्शन की हमारी थर्ड क्लास है। इसमें हम करेंगे इसेंट्रिक लोड जो होता है उसकी वजह से जो अपने इसमें जो रिजल्टेंट होता है, फोर्स होता है, जो भी अपने क्वेश्चंस अपने जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो अपन सॉल्व करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स होते हैं दो टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं कि पहला इसमें न्यूमेरिकल होता है कि अपने को एक बोर्ड्स दे रखे हैं, बोर्ड्स के ऊपर अपने को यहाँ पे जो P लग रहा है अपने को वो फाइंड करना होता है। P मतलब अपने यहाँ पे फैक्टर लोड फाइंड करना होता है। तो पहला अपना ये क्वेश्चन है, अपन पहले ये सॉल्व करते हैं। इसमें ऐसा है कि भाई ये ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट, ये एक चैनल सेक्शन का ब्रैकेट है। इसके ऊपर एक प्लेट लग रही है। ये प्लेट ये एक प्लेट है जिसकी 10 mm थिकनेस है ना। इस प्लेट की 10 mm थिकनेस जो ISMC का ये चैनल सेक्शन पे जुड़ी हुई है। ये तो ISMC 300 है। अगर ये 300 मतलब ये डेप्थ है ना इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 300 है टोटल। इसमें अपने को यहाँ पे पिच, यहाँ पे अपने को गेज दे रखा है और अपने को पिच दे रखी है, ठीक है, 80 और 60। अपने को बोल्ट दे रखा है M20 और ग्रेड दे रखी है उसकी 4.6। अपने को यहाँ पे फैक्टर लोड P निकालना है। तो सबसे पहले अपन गिवन देखते हैं। गिवन क्या है अपने पास? M20 है 4.6 ग्रेड का। तो वैसे D अपने पास क्या गया, डायमीटर ऑफ बोल्ट अपने 20 आ गया और डायमीटर बोल्ट होल अपने पास 20 प्लस का 2, जैसे अपने टेबल पे देखा था पिछली बार, वो है 22 mm। FUB क्या होता है अपना? FUB होता है ये अपना 400, यहाँ 4 ग्रेड से होता है, 4 होता है 400 होगा इधर। और रोल्ड स्टील के लिए अपना FU मतलब यहाँ पे स्ट्रेस है अल्टीमेट स्ट्रेस, वो अपना आएगा 410 Nm/mm²। FE4, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन दे रखा होगा FE410, ये होता है अपने इसके लिए रोल्ड स्टील के लिए। अगर आपने को नहीं दे रखा हो ना तो ये एक रोल्ड स्टील है, याद है ना। ये जो नहीं है कि यहाँ पे जिस प्लेट से ये जुड़ा हुआ है, जिस ब्रैकेट से जुड़ा हुआ है उसको रोल्ड स्टील कहते हैं। रोल्ड स्टील का अपने पास होता है, अपने पास FE410 होता है। ISMC है तो ISMC से जिस ब्रैकेट पे ये प्लेट जुड़ी हुई है इसकी अपने थिकनेस निकाली अपने स्टील टेबल से, वो अपने पास है 7.6 mm। अब ये स्टील टेबल में देखना अगर नहीं आता है तो भाई मैं एक बार निकाल के देख लेते हैं एक बार। ऐसे है कि रोल्ड स्टील है तो रोल्ड स्टील और अपना चैनल सेक्शन है तो ये चैनल सेक्शन पे जाएंगे। चैनल सेक्शन 16 पेज नंबर, अपने 16 पे जाएंगे। ये रहा 16 पे ISMC अपने को देगा 300, ISMC 300, ISMC अपना 300 ये रहा। तो इसके लिए अपने को थिकनेस ऑफ फ्लैम अपने पास वो है यही 7.6, ये अपना थिकनेस ऑफ वेब अपने पास आ गई 7.6। तो यहाँ पे अपने को थिकनेस ऑफ वेब मिल गई 7.6 स्टील टेबल से। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछले में बताया कि जो फैक्टर लोड होता है ना वो इक्वल होता है इसके अंदर, जो बोल्ट के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अपना, जो बोल्ट के अंदर जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस है वो इक्वल होगी इसकी फैक्टर लोड के बराबर। तो अपना ये एक स्टेप यहाँ पे एक स्टेप लगाना लेंगे भाई, स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट इज इक्वल टू द फोर्स रिजल्टेंट प्रोड्यूस इन द बोल्ट ड्यू टू डायरेक्ट एंड शेयर मोमेंट। डायरेक्ट स्ट्रेस और शेयर मोमेंट से जो रिजल्ट हो रहा है वो बराबर होता है अपना बोल्ट उसके, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट के दिखाने का, एक सिंगल बोल्ट का निकालेंगे यहाँ पे, है ना। तो अपने पास FUB NN अपने पास ये टेबल वो पेज नंबर 75 क्लॉज 10.3.3 पे अपने पास ये फॉर्मूला दे रखा है। यहाँ पे मैंने बताया था ये क्या चीज़ होती है, ये होता है शेयर प्लेन और ये थ्रेडेड एरिया। ये थ्रेडेड एरिया कैसे निकालेंगे? थ्रेडेड एरिया का फॉर्मूला होता है अपने पास 0.78 × π/4 × 20 का स्क्वायर। थ्रेडेड एरिया मतलब बोल्ट का 78% एरिया अपने को निकालना होता है यहाँ पे। और अपने FUB अपने ये NN अपने पास 1 है तो अपने 1 यहाँ पे इंटू हो गया तो 1 है। और 1.25 की होता है गामा MB की वैल्यू, गामा MB की वैल्यू अपने पास, और √3 अपने पास फॉर्मूले में है। अब यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आ गया 45272 अपना न्यूटन आया। ये न्यूटन के अंदर आया, किलोमीटर में चेंज किया नीचे, यहाँ पे भी क्वेश्चन अपना यहाँ पे भी बराबर हो जाती है। दूसरी चीज़ है अपने को निकालना है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब ये क्यों निकाल रहे हैं अपन? ये भाई अपने बोल्ट अपने शेयर में निकाला और बियरिंग में क्यों निकाल रहे हैं भाई? अपने को स्ट्रेंथ निकाली है बोल्ट की। तो अपन ने पहले देखा था कि बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए अपने को बियरिंग और शेयर में से जो मिनिमम होगा वो अपनी बोल्ट की स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पे अपन ने शेयरिंग तो निकाल लिया अपने, ये रहा। अपन बियरिंग निकालेंगे, बियरिंग का ये फॉर्मूला अपने 75 पेज नंबर 10.3.4 पे अपना क्लॉज दे रखा है। उसमें ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में एक ही वैल्यू अपने पास अननोन होती है, वो केबी की वैल्यू कैसे निकालती है? अभी ये 4 फॉर्मूले थे, इन 4 में से एक से वो सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है। अब ये 4 फॉर्मूले कहाँ दिए होते हैं? 4 फॉर्मूले में इस फॉर्मूले के जस्ट बिलो दे रखे हैं इसे केबी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अपना एज
अब यहाँ पे अपने को एज दे नहीं रखा, एज निकाले कैसे? तो एज क्या होता है कि ISMC अगर ये 300 है ना, तो ये इसकी टोटल थिक, ये जो टोटल डेप्थ ये है ना इसकी डेप्थ, ये 300 है, तो 300 का अपन हाफ करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। अब ये 150 है, अपना एज होता है दिस, ये अपनी ये एज होती है अपनी, ये एज होती है। तो इसको कैसे निकालेंगे अपन? 150 माइनस 60 करेंगे तो अपने पास एज आ जाएगी। तो अपने 150 माइनस 60 क्या है, डिवाइड बाई 3 इंटू का 22 बोल्ट होल है, तो 1.36 आ गया अपने पास, एक का आ गया अपने पास। अपन ने पिच से निकाला तो अपने पास यहाँ पे दूसरा आ गया अपने पास 1. ये अपन ने 0.97 और 1 अपने पास सबसे, इन चारों में से अपने सबसे कम आई है अपने पास 410, मतलब ये FUB अपन में FU की वैल्यू सबसे कम आई है 0.97। तो अपन ये पुट के लिए 0.97 अपने में भी 20 अपने पास थिकनेस है अपने पास यहाँ पे, है ना, और इंटू 7.6। अब ये D अपना क्या है, ये D डायमीटर ऑफ बोल्ट है, D अपना 20 डायमीटर ऑफ बोल्ट है, और T अपना थिकनेस है। थिकनेस अपना 7.6 कैसे लिया अपन ने यहाँ बताया था कि भाई ये 7.6 है थिकनेस ऑफ वेब है, और यहाँ प्लेट की थिकनेस है अपने 100 मतलब 10, तो दोनों में जो मिनिमम होगी वो अपन लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास थिकनेस ऑफ वेब की मिनिमम है, तो 7.6 अपन ने ले ली, यहाँ पे 7.6 ले ली। 410 अपने पास ये अल्टीमेट है, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस, तो अपने पास यहाँ पे आ गया 120 ये किलोन्यूटन अपने आसा आ गया। तो अपने पास यहाँ पे इस मिनिमम वैल्यू कौन सी है, अपने पास शेयर की वैल्यू मिनिमम आई, तो अपने पास क्या है 45271 अपने पास न्यूटन, अपने स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट आ गई अपने पास। अब एक बोल्ट की स्ट्रेंथ आ गई, अब अपने को सिंगल बोल्ट के अंदर अपने को वो भी निकालना है, रिजल्टेंट भी निकालना है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, सबसे पहले अपने को F1 निकालना है, फिर अपने को F2 निकालना है, फिर अपने को F1 और F2 से अपने को वो रिजल्टेंट के अंदर फोर्स में डालना है। तो अपने पास डायरेक्ट शेयर का फॉर्मूला होता है फोर्स, मतलब जो ये लोड होता है ये डिवाइडेड बाय अपने कितने बोल्ट्स हैं, बराबर कितने बोल्ट्स हैं, 5 बोल्ट्स हैं, तो 5 कर दिया तो 0.2 P अपने पास आ गई डायरेक्ट शेयर की वैल्यू। अब ये होता है कि जो अपना बोल्ट जो कनेक्शन होता है उसका CG सेंटर पे होता है ना, इसका यहाँ पे CG होता है ये, तो अपने पास ये R की वैल्यू भी अपने को निकालनी होती है, इसे अपन R कहते हैं, इस R की वैल्यू निकालनी होती है। R की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये भाई ये पता है, ये एक ट्राइंगल बन गया, अपने पास 60 दे रखी है, अपने पास 80 दे रखी है, यहाँ पे एक 60 और 80 का अपने पास एक ट्राइंगल बन गया। इससे अपन ने 100 मतलब अपने R की वैल्यू निकाल ली, अपने पास R की वैल्यू निकल गई, और यहाँ से अपने पास थीटा भी निकल गया। अब थीटा क्यों हम आएगा, थीटा भाई अपने पास रिजल्टेंट फोर्स में एक फॉर्मूला होता है अपने पास, रूट F1 प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा अपने पास एक फॉर्मूला होता है, उसमें कॉस थीटा है ना, वो कॉस थीटा अपना ये होता है। कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन में H, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होती है, बेस अपना 60 है, हाइपोटेन्यूस अपने 100 है, तो अपना कॉस थीटा अपने पास ये हो गया। ओके, अपना कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे अपना F2 निकालेंगे। F2 अपन कैसे निकालते हैं भाई, F2 का फॉर्मूला PER अपन में समेशन ऑफ R स्क्वायर। E अपना क्या होता है, ये इसेंट्रिक लेंथ होती है, इसेंट्रिक लेंथ अपने को दे रखी होती है 250 mm, इसेंट्रिक लेंथ है। अपन ने R निकाल लिया, अपन ने R क्या निकाला, अपन ने R निकाला 100 mm निकाल लिया। P अपने को गिवन नहीं है, P अपने को निकालना है P, और यहाँ पे समेशन ऑफ R स्क्वायर। अपने पास R स्क्वायर, अपने पास R कितने आ रहे हैं इधर, अपने पास R आ रहा है अपने पर 1 बोल्ट का, 2 बोल्ट का, 3 बोल्ट का, 4 बोल्ट का, ये 5वें बोल्ट का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये CG पे है, ये पहले से CG पे है, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा इसका R की वैल्यू। अपना 4 वोल्ट की ले लेंगे फिर हम, तो इसलिए अपन ने किया 4 इंटू का 100 कर दिया अपन ने, है ना, 100 इंटू 100 इसलिए क्योंकि R स्क्वायर है, तो 100 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे प्लस 0.625 P अपने पास यहाँ पे ये आई F2 की वैल्यू। अब अपन यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। अब रिजल्टेंट फोर्स क्यों निकालेंगे, अपन ने शुरुआत में देखा था कि रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो बराबर होता है V के बराबर। V अपना क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और F क्या अपना रिजल्टेंट फोर्स। तो अपन यहाँ से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अपन F निकालेंगे अपन रिजल्टेंट फोर्स, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा अपने पास ये अपने पास फॉर्मूला है। इससे अपन ने सबकी वैल्यू रखी, F1 की वैल्यू रखी, F2 की वैल्यू रखी, फिर 2F1 F2 कॉस थीटा अपन ने निकाल लिया था पिछले में, कॉस थीटा निकाल लिया। अपन यहाँ पे अपने पास ये वैल्यू आई। अब अपन इसको इक्वल करेंगे, ये एक सिंगल की आई है, याद है ना, ये एक सिंगल आई है, सिंगल बोल्ट की, तो इसको अपन इक्वल रखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बोल्ट से इक्वल रखेंगे यहाँ पे हम, आ गई। तो इससे अपने पास P की वैल्यू आई, अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने से P की वैल्यू अपने पास ये आई, ये अपने पास P की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ये हमारे ऐसे क्वेश्चन होता है इसमें जब हमारे पास फोर्स गिवन नहीं होता है, मतलब फोर्स गिवन नहीं है। अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास फोर्स तो गिवन है पर हमारे पास नंबर ऑफ बोल्ट्स गिवन नहीं है। ये हमारा सेकंड टाइप क्वेश्चन है।
अब इसमें फोर्स गिवन है, मतलब नंबर ऑफ बोल्ट्स निकलनी है। तो उसमें जैसे कि अपने पास फॉर्मूला था कि F1 का फॉर्मूला, F2 का फॉर्मूला, ये याद करना पड़ता था, और F अपना रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला याद करना था। इसमें अपने को नंबर ऑफ बोल्ट्स का फॉर्मूला याद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होती है वो अपने कोड के अंदर जो नहीं मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अपने पास यहाँ पे इस प्लेट की अपने पास 8 mm थिकनेस है, और अपने पास ISHB अपने पास 300 दे रखा है। ISHB 300 है, नंबर ऑफ बोल्ट निकाला अपने को, बोल्ट की वैल्यू दे रखी है अपने को, अपने पास M20 बोल्ट यूज़ किया हुआ है, और ग्रेड उसकी 4.6 है। तो अपन स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 गिवन डाटा से। भाई गिवन डाटा लिखना ज़रूरी होता है कि भाई उससे पता चलेगा भाई अपने फॉर्म मतलब कैसे आ रही है। भाई अपन स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो अपने वही दोबारा आई स्टील पे जाएंगे, स्टील में जाके अपने वो थिकनेस निकालेंगे प्लेट की 10.6 mm, ये ISHB से थिकनेस ऑफ प्लेट निकालेंगे अपन। याद रखना ये ISHB यहाँ पे टेबल की काम आएगी, इसमें स्टील टेबल भी काम आएगी। तो अपने ब्रैकेट प्लेट अपनी थिकनेस कितनी है, 8 mm है अपने पास, अपने पास M20 है, तो अपने पास D अपना जो हो गया 20 हो गया क्योंकि M20 है, और अपना D0 जो हो गया 22 हो गया क्योंकि अपने पास ये 2 क्लियरेंस अपने को जोड़नी पड़ती है उसके लिए। FU भी अपने पास 400 है, FU अपने पास 110 है, 410 है सॉरी। ये अपना गिवन डाटा आ गया। अब यहाँ से अपन दोबारा चालू करेंगे, अब वही चीज़ करेंगे, पहले स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालेंगे अपन। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालने के बाद उसी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से अपन मोमेंट निकालेंगे, फिर मोमेंट से अपन उसके अंदर नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालेंगे, फिर उन बोल्ट्स को अपन चेक करेंगे भाई बोल्ट सही लग रहे हैं नहीं लग रहे, भाई चेक तो करेंगे भाई कि भाई अपने जो फोर्स लग रहा है वो उसके बराबर होगा नहीं होगा, ये ऐसा है। अब हम सबसे पहले बोल्ट शेयर में बोल्ट निकालें, तो अपन सिंगल बोल्ट ही निकालेंगे। अपना ये फॉर्मूला अपन ने देखा था पेज नंबर 675 क्लॉज 10.3.3, अपने पेज नंबर 75 क्लॉज 10.3.3, ये अपने पास ये इसके अंदर ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की 78 अपना क्यों लिया अपने ये पता है 0.78 क्यूब अपने को बोल्ट का थ्रेडेड एरिया लेना होता है, और थ्रेडेड एरिया बोल्ट का 78% होता है। तो 78% मतलब 0.78 कर दिया, वो एक बोल्ट के अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 400 अपने पास क्या है FU भी अपने पास 400, और यहाँ पर अपन गामा एम भी अपने पास 1.25 होती है। तो अपने पास WDB वो VDB अपने पास वैल्यू आ गई 45272 न्यूटन। ये अपना बेयरिंग के अंदर शेयर के अंदर आ गया। अब बेयरिंग के अंदर निकालेंगे सेम चीज़, पहले KB निकालेंगे अपन, तो KB की वैल्यू अपने को उसमें रखेंगे अपन, KB की वैल्यू अपन रखेंगे VDP में उसके अंदर रखेंगे KB की वैल्यू, तो अपने पास आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आ जाएगी, अपने बेयरिंग स्ट्रेंथ आ गई। अब शेयरिंग स्ट्रेंथ अपनी ये है, बेयरिंग स्ट्रेंथ अपनी ये है, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा अपना ये शेयरिंग स्ट्रेंथ हुआ, तो अपने मिनिमम ले लिया, वह स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है वह शेयरिंग स्ट्रेंथ। अब अपन यहाँ से क्वेश्चन उससे चेंज होता है, यहाँ पे अपने को निकालना है जो CG है, ठीक है CG, ये CG से अपने को मोमेंट निकालना है, इसका जो CG है ये CG से अपने को मोमेंट निकालना है। और मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फोर्स अपना 50 दे रखा है, परपेंडिकुलर अपने डिस्टेंस दे रखा है 450 मतलब 50 फैक्टर लोड दे रखा है हम लोग यहाँ पे 50, यहाँ पे अपने को यहाँ पे दे रखी है अपने को डिस्टेंस, मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास M आ गया, अपने पास मोमेंट आ गया, अपने पास मोमेंट अबाउट CG लिया है अपन ने, अपने मोमेंट अबाउट CG लिया है, तो 7.5 इंटू 10⁻6 अपने पास यहाँ पे आया है। अपन ने नंबर ऑफ बोल्ट्स का एक फॉर्मूला आता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, N = √6M अपन 2VP। अब ये V और ये P क्या होता है, V तो अपना होता है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो अपन ने निकाला है, और जो P होता है वो होता है पिच। अभी पिच कैसे निकालते हैं, पिच का भी एक फॉर्मूला होता है भाई, कैसे भी निकालते हैं पिच का फॉर्मूला होता है अपने पास 2.5 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट, उससे अपने पास वैल्यू आ गई 50, ऐसा होता है अपने पास पिच की वैल्यू। और अपने पास यहाँ पे दे रखा है V अपने पास ये दे रखा है 6 यहाँ पे है, इंटू का 7.5 यहाँ पे अपने को निकाल लिया मोमेंट, M है ना, तो मोमेंट निकाल लिया, 2 अपने पास 2 है क्योंकि रो के अंदर निकालना होता है। अब यहाँ से अपने पास आया 4.81, अब 4.81 आया उसको 5 लेंगे क्योंकि 4.8 भाई एक बोल्ट को आधा तो काटेगा नहीं, तो भाई तो उसके लिए अपने को 4.81 अपने को 5 बोल्ट्स ले लिए अपन ने यहाँ पे रो, एक सिंगल रो में। अब ये जो निकला है ना ये एक सिंगल रो में, मतलब ये जो यहाँ पे ये एक सिंगल रो के अंदर ही है। अपने को 2 रो करना है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेस्ट होगा अपना डायग्राम बनाए। अपन ने एक डायग्राम बनाया जिसमें एक साइड अपने पास 5 बोल्ट है, दूसरी साइड पर 5 बोल्ट है, और ये जो बीच का है ये अपना CG है, ये कोई बोल्ट नहीं है, ये एक CG है इसका। अब यहाँ से R की 2 तरह की वैल्यू बन रही है, कैसे वैल्यू, पहली R की वैल्यू है जो टॉप बोल्ट से इसकी डिस्टेंस, दूसरी R की वैल्यू बनी है बॉटम बोल्ट से इसकी डिस्टेंस। तो मैंने इसको यहाँ लगाया क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं हो, तो बॉटम बोल्ट की इसकी डिस्टेंस करेंगे अपन, बॉटम बोल्ट की डिस्टेंस। तो अपन ने R निकाला, अपन ने पहले ये निकाला R1 अपन ने निकाल लिया, अपने पास R1 आया 122 mm अपने पास आया, अपने पास R2 आया इसके लिए अपने। अब यहाँ पे ये 100 कैसे आया, यहाँ से ये 50 प्लस का 50 अपने पास 100 हो गई, और अपने पास नीचे 70 हो गई। अब ये 70 फिर से पता करना चाहिए 70 कैसे आया,
70 ऐसा आया भाई अपना टोटल ये है, टोटल अपने पास 300 है ना, 300 में से पिच अपने पास वो कितनी दे रखी है अपने को, माइनस कर दिया उसको अपन ने 150 में से, तो अपने पास 70 अपने पास आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे एक तरह से भी होता है 70 का इससे भैया, ठीक है, ये अपने पास हो गया। और अपने पास ये अपने पास एक R1 की वैल्यू निकालने के लिए ये ट्रायंगल हो गया एक, ये एक सिंपल ट्रायंगल बन गया अपना एक। तो ट्रायंगल में अपने पास हाइपोटेनियस बेस अपन में हाइपोटेनियस की वैल्यू रखेंगे, तो अपने पास आ गया ये R1 की वैल्यू आ गई, और इससे अपने पास कॉस थीटा आ गया बेस अपन में हाइपोटेनियस से, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, R की बन गई, R2 की वैल्यू भी ऐसी आ जाएगी। अब इसमें एक चीज़ होती है भाई, इसमें ये सारे के सारे आ रहे हैं, सारे के सारे बोल्ट्स बहुत सारे, इसमें 10 बोल्ट है, 10 बोल्ट के लिए कैसे निकालेंगे, तो 4 बोल्ट। अब यहाँ पे देखो ये और ये जो 4 बोल्ट हैं, ये सबका R बराबर है, ये R1 के बराबर है सबका, मतलब यहाँ पे अगर जो R1 होगा ना इधर, वो इसके लिए बराबर होगा, इसके लिए बराबर होगा, इसके लिए बराबर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय R1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 बोल्ट। फिर बाद में जो ये R होगा, मतलब ये जो बोल्ट होगा इसकी डिस्टेंस और इन 4 की डिस्टेंस बराबर होगी, तो 4 मल्टीप्लाई R2 का स्क्वायर हो गया अपने पास, हो गया। अब तीसरा है अपना 2 इंटू का 70 का स्क्वायर, 2 इंटू 70 कैसे, 2 बोल्ट अपने भाई ये हैं, अब इसकी CG से डिस्टेंस कितनी है, 70 है, 70, तो हमें 2 इंटू का 70 का स्क्वायर। CG से डिस्टेंस देखने हैं, तो CG से डिस्टेंस अपनी अलग अलग होती है, इसके लिए अपने R होती है, इसकी R1 होती है, इसकी R2 हो गई, और इसकी 70 यहाँ पे हो गई। अपन ने वैल्यू पुट की, अपने पास समेशन ऑफ R स्क्वायर आया, मतलब सारे बोल्ट लिए अपन ने, 4 बोल्ट ये 8 हो गए, और 2 बोल्ट ये 10 हो गए, पूरे 10 बोल्ट की अपने पास काउंटिंग हो गई। तो अपने पास R की वैल्यू अपने पास ये आएगी 98920 अपने पास आ गई। तो अपने पास F1 निकालेंगे सबसे पहले, 4 से निकालेंगे फर्स्ट बना, 4 से निकालेंगे 50 इंटू का 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू का 5, ये आ गया अपने पास। 2 इंटू का 5 क्यों भाई, 10 बोल्ट है, और 50 इंटू का 1000 अपने पास ये टोटल अपने पास जो P है वो किलो न्यूटन में दे रखा है, इधर किलो न्यूटन के अंदर अपने पास P दे रखा है। अब इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो अपने पास ये आ गया। तो 10 बोल्ट के लिए अपने पास हर एक बोल्ट के अंदर, अब ये F1 क्या होता है, हर एक सिंगल बोल्ट के अंदर अपने पास 5000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हर सिंगल बोल्ट है और 5000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हम निकालेंगे F2, P अपने को पता है, E अपने को पता है, यहाँ पे E दे रखी है, P अपने को पता है, अपन ने R निकाले। अब R दोनों में से कौन सा चूज करेंगे, R अपने 2 है ना, एक तो R1 है F2। अपन यहाँ पे जो फर्दर डिस्टेंस होगी, जो R1 अपनी जो फर्दर डिस्टेंस है, जो दोनों में से जो बड़ी होगी वो अपन चूज करेंगे। तो 120 अपने बड़ी है, अपने 120 चूज की, डिवाइड बाय समेशन अपन ने निकाल लिया था। तो यहाँ पे समेशन डाल के अपन ने F2 की वैल्यू निकल, तो F1 और F2 की वैल्यू निकल के उसे अपन रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। अपन ने यहाँ पे F1 रखा, F1 F2 फिर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो हमारे पास ये वैल्यू अपनी ये आ गई। ये सेफ कैसे हुआ, ये जो वैल्यू आती है ये छोटी होनी चाहिए जो अपने पास स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है। अब अपने पास स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितनी है अपने पास 4527। अब ये रिजल्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है एक बोल्ट के अंदर, एक बोल्ट के अंदर जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कम होना चाहिए उसके स्ट्रेंथ के स्ट्रेंथ से। तो अपने पास VP से एक V से अपना कम है, तो अपने पास ये सेफ हो गया यहाँ पे, मतलब अपने जो 8-10 बोल्ट लिए वो अपने सेफ होगा। अगर नहीं होता है सेफ, अगर बाई चांस अगर सेफ नहीं होता है तो आपको दोबारा रीडिजाइन करना पड़ेगा, मतलब 2 बोल्ट और जोड़ दो, या फिर यहाँ पे थोड़ा दोबारा रीडिजाइन करना। ऐसा अपना होता है कि भाई पहले अपने पास टाइप हो गया कि भाई अपने पास बोल्ट है लेकिन लोड नहीं था। अब दूसरा अपना क्वेश्चन था जिसमें लोड है पर बोल्ट नहीं है, ये होता है अपना इसेंट्रिक क्वेश्चन। ऐसे अपने इसेंट्रिक में सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, इसके नोट्स आपको इसके कमेंट में वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।